हेलो एवरीवन। तो हम सभी रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। तो यह डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं इरेशनल जो होता है वो रैशनल का उल्टा होता है। एंड ये जो डेफिनेशन अगर हम इसको उल्टा कर दें कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड p एंड q को प्राइम इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता तो वो रैशनल होता है। बट अगर इसी का हम रिवर्स कर रहे हैं कि अगर उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इसका एक ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन से हम पता करते हैं कि अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल ये √2 है, या यहाँ पे एक एग्जांपल है 3.62315 एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसकी जो एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन वो आप देख सकते हो कि ये आगे तक जा रही है, ये मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही कहीं पे भी। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही एंड ये रिपीट भी नहीं करी। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, आगे हो सकता है कुछ भी हो, 8 9 3 कुछ भी। तो ये जो है रिपीटिंग भी नहीं है। तो हम एक तो ये डेफिनेशन मैंने बताया। सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर ऐसा कुछ है तो उसे भी हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। जो कि हमारा जो इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वो इसी टॉपिक पे है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन से चेक करते हैं कि कौन से नंबर रैशनल है एंड कौन से इरेशनल है। तो ये तो हो गई कि इरेशनल नंबर का छोटा सा एक रिवीजन टाइप से हो गया कि हाँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स है √2, √5, पाई की वैल्यू भी आपको पता होगी 3.14 हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, वो भी आगे सो ऑन तक मूव करती है। तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ई होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये भी हमारा इरेशनल नंबर के ही अंदर आता है। अब इस टॉपिक के बाद हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या, तो हमें इरेशनल जो नंबर है उनको प्रूफ करना है कि वो नंबर इरेशनल है। ये कैसे है उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो √2, √5, √3, 7 + √5, 6 + √3 ऐसे हमें नंबर्स मिलेंगे जिनको हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की रिक्वायर, कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करते हैं मैथ्स में तो हमें कुछ बताना पड़ता है कि हाँ ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम ऐसे है, इसकी वजह से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है किसी भी नंबर को तो उसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के जो थ्योरम है उसको यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है कि कैसे हम उसको करते हैं। एक बार इसे रीड करते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा है। इसमें बस इतना है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, कुछ भी 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, अगर वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर हम ए की वैल्यू मान लेते हैं 4 है तो ए स्क्वायर क्या होगा 16। तो 2 जो है वो ए स्क्वायर, मतलब अगर हमने ए को 4 लिया है तो ए स्क्वायर 16, 2 जो है वो 16 का फैक्टर है, वो उसे डिवाइड कर रहा है। तो ये जो ए है जो मतलब इसका 4 है वो 2 जो है इसे भी डिवाइड करेगा, मतलब ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। बस यही प्रूफ करना है। तो इसका यूज़ करके अगर हम इसके साथ कोई और एग्जाम्पल ले, अगर हम 3 लेते हैं, 3 जो है अगर हम a की वैल्यू क्या ले लें, अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 6, अगर 6 लेते हैं, 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है एंड अगर 6 का स्क्वायर कर दे तो वो हो जाएगा 36। ये 36 जो है वो 3 जो है इसे भी डिवाइड करेगा। अगर हम 36 को 3 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 3 से 36 होता है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर वो उसका फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा। एंड इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हम एक करते हैं √2 को प्रूफ करते हैं। हमारा क्वेश्चन अगर है प्रूफ √2 इज इरेशनल, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रारी और कॉन्ट्राडिक्शन आप उसको बोल सकते हो, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। तो ये मेथड, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम कुछ अज्यूम करते हैं कि ये है बट बाद में हम बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ इसके रिवर्स एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि हमें प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कि √2 रैशनल है। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम
रूट टू इज रैशनल। अब अगर हम रूट टू को रैशनल बोल सकते हैं तो हमें रैशनल के बारे में क्या पता है, रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p एंड q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रूट टू को फिर मैं लिख सकती हूँ p बाई क्यू, और जहाँ पे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे रूट टू हम अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप इसे नाम दे सकते हो इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ताकि आपको भी समझना इजी रहे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ बोथ साइड्स को, मतलब LHS RHS दोनों को स्क्वायर करती हूँ, तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एंड p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ये बन सकता है। अब आप इसको यहाँ से रिलेट करें, अगर कोई p है जो कि आपका a स्क्वायर को, उसके स्क्वायर को कर रहा है, को डिवाइड कर पा रहा है, तो मतलब वो उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब कि ये जो 2 है, ये अगर हम p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा, मतलब p का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो p2 इज अ फैक्टर ऑफ p। आप बोल सकते हो कि 2 जो है ये p का एक फैक्टर बन गया। तो अगर ये इसका फैक्टर बन गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, p को अगर कोई k एग्जिस्ट करता है हम कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 2k, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, ये इसका तो फैक्टर है बट ज़रूरी नहीं कि इसके और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी 3, 6 कुछ भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाकी जो इसके अदर फैक्टर्स उसको हम k मान लेते हैं, क्योंकि अगर 4-5 फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे लिखते हो उसको मल्टीप्लाई में। अगर 6 है तो उसके फैक्टर को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं, अगर 8 है तो उसके फैक्टर्स को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, 8 लिखते हैं। तो इसके जो बाकी फैक्टर्स होंगे उससे अगर हम कुछ k अज्यूम कर ले जो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम p को 2k लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है ये p का फैक्टर आ गया, हमें यहाँ से पता चला। इस थ्योरम को जो हमने ऊपर लिखा है इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि 2 जो है वो p का फैक्टर है, तो p को हम 2k लिख सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, p को अगर हमने 2k मान लिया तो p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, हमें पता था RHS में दिया हुआ है। फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ये कटेगा 2 बार में, तो q स्क्वायर को हम लिख पा रहे हैं 2k स्क्वायर। सेम सिचुएशन आ गई फिर से, अब हम q को भी बोल सकते हैं कि 2 जो है वो q का फैक्टर है, यहाँ से पता चल रहा है 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। अब हमें इन दोनों को अगर हम देखें कि हमने पहले बोला कि 2 जो है वो p का फैक्टर है, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, बट हमने शुरू में क्या माना था कि अगर वो नंबर रैशनल है तो p एंड q को प्राइम होंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर वो सिर्फ एक 1 ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर 2 और 3 को हम ले तो 2 के फैक्टर से 2 इंटू 1 एंड 3 के फैक्टर से 3 इंटू 1, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1। अगर हम 5 और 7 को ले ले तो 5 इंटू 1 एंड 7 इंटू 1, इनका कॉमन फैक्टर भी सिर्फ 1 है। तो वैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम वैसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ अगर आप देखो p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर 2 है, मतलब एक 1 तो होता ही है, 1 के अलावा एक दूसरा फैक्टर मिल गया, मतलब कि ये नंबर अब को प्राइम रहे ही नहीं। तो ये क्या हो गई कि जो हमने रैशनल नंबर माना था यही गलत है। अगर ये रैशनल नंबर होते तो p एंड q को प्राइम होते, इसका मतलब कि इसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट यहाँ क्या हो रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हमारा जो मेथड हमने जो कॉन्ट्रारी की, यहीं पे एक कॉन्ट्रारी आ रहा है कि आपने जो अजम्पशन ली थी कि ये रैशनल है वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। लिखेंगे सिंस p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2 हियर, सो रूट 2 इज नॉट रैशनल, हम रैशनल नहीं मान सकते। इट शोज आवर इनिशियल अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमने जो शुरू में अज्यूम किया कि जो था रूट 2 रैशनल है, वो अजम्पशन जो हो गई हमारी वो रॉन्ग हो गई। एंड अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो वो रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, फिर रैशनल का अपोजिट क्या होता है, इररेशनल। हेंस हम लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इररेशनल। एंड यही आपका प्रूफ है
तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा इसको एक बार बता देती हूँ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा। रूट टू जो है रैशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यूज़ किया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है, एंड जब वो रैशनल है तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड रैशनल में क्या होता है, रैशनल की डेफिनेशन है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब पी और क्यू जो है उसे को प्राइम होना चाहिए। अब यहाँ जब हमने स्क्वायर किया दोनों साइड को तो हमें एक इक्वेशन मिली पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है उससे को वो नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ अगर हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, मतलब क्या इसका फैक्टर है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स है। तो मतलब ये 2 जो है इसका फैक्टर है पी स्क्वायर का, 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। हमने यहाँ से ये पता चल गया, एंड हम इसे फिर p इक्वल्स टू 2k रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी इसके फैक्टर्स और नहीं पता तो हम उसे k से डिनोट कर सकते हैं एंड 2k लिख सकते हैं। ये हमने लिखा, इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, एंड इसे सिंप्लीफाई किया। हम फिर सेम कंडीशन में पहुँच गए कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। यहाँ से सेम वही चीज़ पता चल रही है कि 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, एंड को प्राइम का मतलब होता है कि उनके जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो एंड कुछ नहीं। एंड यहाँ क्या दिख रहा है कि p एंड q उनके दोनों के कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 उसका फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि कॉमन है इनके बीच में। तो इससे हमें ये पता चला कि p एंड q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब कि ये नंबर रैशनल नहीं है, एंड आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड रूट 2 इज इरेशनल। सो इट्स हेंस प्रूफ फ्रॉम दिस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हम आगे जो इसकी एक्सरसाइजेस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।